आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अ वेरी हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। क्या बात है, आज है 21 जून, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। लोग खूब सारी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर आपके पास हेल्थ है ना, अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपसे ज्यादा लकी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये दुनिया दुखी है, डिप्रेस्ड वर्ल्ड इट इज। और अगर आप खुश हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास सबसे बड़ा सुख है। पैसा मैटर नहीं करता, हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका माइंड अच्छा होगा। अब उसके लिए योगा करिए। किसने रोका है? रोज सुबह योगा करिए, शाम को भी आप कर सकते हैं, लेकिन 20 से 25 मिनट, क्या जितना ज्यादा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो शुरू में 20 से 25 मिनट या आधा घंटा अगर आप योगा करते हैं, आपको खुद ब खुद 1-2 महीने में रिजल्ट दिख जाएगा। तो आज है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, 21 जून। तो मैं एक लेक्चर लेके आया हूं योग पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चेक PDF ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं दोस्तों, EMI पे अवेलेबल है। आप इसको स्टडी IQ की वेबसाइट और हमारे ऐप से भी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी ID। दोस्तों, अगर हम योग की बात करें तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। अब ये 2015 से शुरू हुआ है। देखिए, 2014 अगर हम बात करते हैं तो 2014 में रेजोल्यूशन रखा गया भारत की तरफ से कि योग को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस ने इसको माना। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को जब एड्रेस किया, तब योग के बेनिफिट्स के बारे में बताया। और 2015 से यूनाइटेड नेशन हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाता है। योग भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। और आज आप देखिए कि वेस्ट वर्ल्ड में, अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस, हर जगह योग को लोगों ने अपना लिया है। आसन होते हैं ना, आसन परफॉर्म करते हैं, पिक्चर्स डालते हैं और सब खुश, सब बढ़िया। तो योग भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी चीजें, साइंस है या फिर डेमोक्रेटिक मॉडल है, वो सब भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। बट योग को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया कि योग तो भैया भारत से ही आया है। समझ रहे हैं? वैसे अगर आप हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स देखें, और मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी लिए हैं, हिंदुइज्म पे मेरा पूरा लेक्चर है। 6 जो दर्शन शास्त्र हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, उस पे भी मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर, और उसमें मैंने योग भी आपको समझाया है। सांख्य दर्शन जब मैंने आपको बताया था तो योग भी समझाया है। समझ रहे हैं? तो भारत में तो भैया 5000 सालों से योग चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय बाबा रामदेव, जो कि हमारे योग के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है, उन्होंने योग को, कुछ भी कहिए, उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, लेकिन उन्होंने योग को घर घर पहुंचा दिया, पॉपुलर कर दिया। समझ रहे हैं? हमको भी नहीं मालूम था, पहले हम कहां करते थे। 2000 से पहले आप जाइए, 2000 क्या, 2010 से पहले आप जाइए, योग आपको घर घर में नहीं मिलेगा। लेकिन जब टीवी आया, आस्था चैनल पे बाबा रामदेव आते थे और योग को घर घर पॉपुलर कर दिया। और 21 जून तो वैसे लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर भी है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो 21 जून को ये लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे बड़ा दिन साल का। ठीक है, तो ये भी इसलिए भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट योगा डे अगर हम बात करें तो ये न्यू दिल्ली राजपथ में मनाया गया था। ठीक है, और यहां पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया क्योंकि 21 योग आसन एक साथ 36,000 लोगों ने किए थे। ठीक है, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट योगा क्लास थी। समझ रहे हैं? तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ गया। और साथ ही साथ पूरी दुनिया ने एक साथ योग को परफॉर्म किया। जब ये रेजोल्यूशन रखा गया था ना, 177 देशों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। ठीक है, बिल्कुल पास हो गया ये, और तब से हम योग को मना रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे को मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इसे। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक बोला है कि भैया ऐसा है, योग जो है ना, इट इज अ वे टू इंप्रूव हेल्थ। और जो WHO का ग्लोबल एक्शन प्लान है, फिजिकल एक्टिविटी 2018 से लेकर 2030 तक, इस पे जो ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया है,
योग को सबसे आगे रखा है। आप समझ रहे हैं इस बार का थीम क्या है? क्योंकि कोविड 19 फैला है। 2020 दोस्तों बहुत ही खराब बीता है, कुछ भी कहिए, ठीक है। 2020 की शुरुआत और अभी तक जो जा रहा है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, कोविड हमने देखा, फिर बहुत सारी डेथ्स हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो 2020 जो है वो बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आधा साल बाकी है और अब देखते हैं। तो इस बार की जो थीम है, क्योंकि सब लोग घर पे ही हैं, तो योगा फॉर हेल्थ, योग एट होम। समझ रहे हैं? घर पे ही करो योग, कोई दिक्कत नहीं है, और हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बार यूनाइटेड नेशंस ने ये थीम डिसाइड की है। समझ गए? अब दोस्तों अगर हम योग की बात करें, देखिए योग है क्या? योग मतलब होता है संगम, संस्कृत से आया है। संगम कहते हैं ना कि अरे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, शादी करा दो, बहुत अच्छे योग हैं, सब कुछ बढ़िया होगा, योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, इसका तो आईएएस निकलेगा। अक्सर आपने देखा होगा। तो योग मतलब होता है संगम, एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पे किसके संगम की बात हो रही है? आपके बॉडी और माइंड। देखो हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म क्या कोई भी धर्म में मेन टारगेट क्या है, मेन एम क्या है? लिबरेशन, मोक्ष। समझ रहे हैं? उस ब्राह्मण से आप आए हो, उसी ब्राह्मण में मिल जाना, यही हमारा मेन एम है। लेकिन जब तक हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमारी आत्मा जब तक सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगी, अब मैं यहां पे थोड़ा सा फिलॉसफी भी लेके आ रहा हूं, हीगल को लेके आ रहा हूं, डायइलेक्टिक आइडियलिज्म, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब तक हमारी आत्मा सेल्फ कॉन्शियस, अब आप बोलेंगे आत्मा कैसे सेल्फ कॉन्शियस हो सकती है? भैया देखो, ये दुनिया जो है ना, ये जो ब्रह्मांड है, इसके पास दिमाग है। लेकिन बात ये है, दिमाग रहा होगा जब ये दुनिया नहीं, ब्रह्मांड नहीं बनी, बिग बैंग से पहले भी पूरे यूनिवर्स का दिमाग रहा होगा, ठीक है। लेकिन बात वही है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सेल्फ कॉन्शियसनेस कहां से आती है? आपके माइंड से। समझ रहे हैं? देखिए हमारी जो आत्मा है, आत्मा में तो कोई माइंड नहीं होता, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। वो मैटर के थ्रू वर्ल्ड से इंटरैक्ट करती है, दुनिया से इंटरैक्ट करती है। और कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस खाली ह्यूमन बीइंग ही अटेन कर सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सेंसेस है, सिक्स सेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंसेस के थ्रू हमारी आत्मा जो है वो कॉन्शियस होती है, जिसके थ्रू हमको लिबरेशन मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो योग इस पैटर्न में, इस पूरे प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं? आपकी माइंड और आपकी बॉडी प्रॉपर अलाइन हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए योग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक योग को आप पाएंगे हमारे स्क्रिप्चर्स में, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। आप लिंग सूत्र पढ़ लीजिए, ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए, इवन भागवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भी आपको योग मिलेगा। पतंजलि लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ पतंजलि और इनके योग सूत्र को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने दोस्तों हिंदुइज्म पे 10 से 15 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें मैंने 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हिंदुइज्म के हैं, दर्शन शास्त्र, वो मैंने समझाया है, ठीक है। तो उसमें आपको योग सूत्र भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 5000 सालों से लेकर अब तक योग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। देखिए योग यहां पे सिर्फ आप बॉडी को ही लेके मत समझिए, ठीक है। जो हम करते हैं वो आसन के थ्रू अपने माइंड और बॉडी को अलाइन करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके। लेकिन योग यहां पे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव में भी समझा जाता है। जैसे अब हमको चाहिए मोक्ष, मोक्ष के लिए यहां पे 3 मेन योग बताए, ठीक है। कौन कौन से? एक है हमारे कर्म योग, ठीक है, कि आप अपने कर्म से कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कर्म को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। समझ रहे हैं? दूसरा है आपका भक्ति योग, कि भक्ति से आप ध्यान लगाएं ताकि आपका जो माइंड है, जो एनर्जी है, वो प्रॉपर अलाइन हो जाए, ठीक है, और आप सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, आप अवेयर हो जाए। और तीसरा है आपका ज्ञान योग। समझ रहे हैं? और उसके बाद आता है आपका हठ योग, ठीक है। अब हठ योग की बात करें, और अगर हम अपनी बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं, उससे भी हमको मोक्ष मिलती है, क्योंकि हमारा माइंड और बॉडी सिंक्रोनाइज हो जाती है। यह चीज आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए योग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने तो इसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, वेस्ट में पहुंचा दिया। स्वामी विवेकानंद की लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने रिव्यू किया, इनकी किताब का रिव्यू किया है, अब वो लेक्चर अवेलेबल है, मिलियंस में उस पर व्यूज हैं, तो आप जरूर देखिएगा। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो योग को वेस्ट में ले गए, वेस्ट को, और तब से वेस्ट वर्ल्ड ने योग को हाथों हाथ लिया है।
आप समझ रहे हैं? तो योग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप योग करते हैं, ठीक है, देखिए योग क्या है, इसमें आसन होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बहुत सारे आसन होते हैं, ठीक है। और इन आसनों से हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, अपने बॉडी और माइंड को बिल्कुल सिंक्रोनाइज करते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपके बॉडी पे ही आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तब आपके माइंड पे आपका कंट्रोल कैसे रहेगा? सब कुछ इंटर रिलेटेड है ना, ठीक है ना। क्योंकि माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है और आपको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है ताकि आपका माइंड कंट्रोल में रहे, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का माइंड उनको कंट्रोल करता है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करें, लोगों का माइंड उस आपको कंट्रोल ना करे। अब इसमें मैंने काफी लेक्चर्स लिए, आप देखिएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके स्ट्रेस को कम करता है। देखिए ये बाकायदा स्टडी हुई है, ये जो मैंने बेनिफिट्स डाले हैं, ठीक है, ये बाकायदा रिसर्च पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पे ग्रुप ऑफ पीपल, उनको लिया, 1-2 महीने के लिए उनको योग कराया। स्ट्रेस हार्मोन को कहते हैं कॉर्टिसोल। 1 महीने बाद यह पाया गया कि स्ट्रेस हार्मोन ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। और जो लोग योग कर रहे हैं, स्पेशली वुमेन्स, जो औरतें योग कर रही हैं, बहुत ज्यादा खुश है वो। समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात तो आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी को योग जो है वो कम करता है। अगर डिप्रेशन है, योग करो, इतना अच्छा लगेगा। क्योंकि हार्मोन्स जो है ना, हार्मोन जो है वो आपके मूड को डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है योग। फिर बीमारियों को कंट्रोल करते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीमारी जैसे डायबिटीज, डायबिटीज को भी योग कंट्रोल करता है। देखिए ब्रीदिंग टेक्निक होती है, ठीक है। यहां पे अगर आपने अपनी सांस को कंट्रोल कर लिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ब्रीदिंग। अगर आपने अपनी सांस को कंट्रोल कर लिया तो समझ लीजिए बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि सांस से ही, सांस की नली जो होती है ना, उससे ही ज्यादातर बीमारियां होती हैं, ठीक है। सांस और पित्त से, ठीक है, जो एसिड होता है उससे ही ज्यादातर बीमारियां होती हैं। समझ रहे? तो अगर आपने उसको कंट्रोल कर लिया, अगर आपकी सांस नली बिल्कुल, आप अच्छे से सांस, कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, भैया डॉक्टर सबसे पहले आपकी सांस ही चेक करता है ना, आपका पल्स रेट चेक करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां पे योग जो है वो आपके जो ब्रीदिंग पैटर्न है उस पर बहुत फोकस करता है, जिससे आप बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं, ठीक है। आप खुद देखें ना, जब आप बहुत टेंशन में लेते, क्या बोलते हैं, लंबी लंबी सांसें लो। आंख बंद करके जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, 10 बार लंबी सांसें ले लीजिए, सब कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है। क्योंकि ब्रीथ जो है ना, ब्रीदिंग जो है ना, वो आपकी बॉडी से, वो आपकी बॉडी को एक तरीके से कंट्रोल करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप योग करेंगे तो आपकी बीमारी भी कंट्रोल होती है। इनफैक्ट हमने तो रिसर्च में तो ये पाया गया है कि बहुत खतरनाक बीमारियां जिनका कोई क्योर नहीं है, उसमें भी गिरावट आई है योग से, ठीक है। तो थ्रू ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये आपके डिजीज को भी कंट्रोल करता है, बीमारियों को भी कंट्रोल करता है। हार्ट हेल्थ को तो आप इंप्रूव करता ही करता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ब्रीदिंग इज रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे आसन हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो हार्ट हेल्थ है, जो ब्लड सप्लाई है, जो पंप है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। योग अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली अगर आप योग कर रहे हैं तो आप एक बहुत हेल्दी लाइफ जिएंगे। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा, ना ही लो ब्लड प्रेशर रहेगा, ना ही हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। सिस्टोलिक डायस्टोलिक पूरा कंट्रोल्ड। क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसान बहुत खुश रहता है, ठीक है। सुबह योग करके जाइए, जितनी भी टेंशन हो सब रिलीज हो जाती है। ऐसा लगता है कि नया जन्म हो गया, अगर आपने बहुत ही प्रॉपरली किया है, ठीक है। 50 चीजें लेके और सही से नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं, इसीलिए लोग योगा क्लासेस जाते हैं, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्टर, गुरु की हेल्प बहुत अच्छी होती है। अब तो खैर ऑनलाइन क्लासेस है, यूट्यूब है, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भाई देखो, आपकी बॉडी कंट्रोल, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ दो अच्छी होगी ही होगी। आप चिड़चिड़े नहीं होंगे। अक्सर बाहर का गुस्सा, क्योंकि देखिए जब बॉडी सही नहीं होती है ना, जब दिमाग सही नहीं होती है, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल टेंशन होती है, बाहर की टेंशन होती है, तो वो गुस्सा सब घर पे निकलता है, ठीक है ना, दूसरों पे निकलता है। वो नहीं होता है ना। रिफॉर्म हो जाते हैं, एकदम प्योरिटी आ जाती है। फिर उसके बाद देखिए आसन जो हैं, ठीक है, बहुत सारे आसन होते हैं इसमें, जैसे गोमुख आसन होता है, मत्स्य आसन होता है, सिंहासन होता है। अब ये सब क्या है, हम जानवरों को इमिटेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जानवरों का पोस्चर, अगर हमने प्रैक्टिस करना सीख लिया जानवरों का पोस्चर, तो उससे कुछ जो दर्द है, ठीक है, जो जॉइंट्स में दर्द होते हैं, उससे भी निवारण हमको मिलता है। समझ रहे हैं? तो जैसे आपके घुटनों में दर्द है, ठीक है,
आपके एल्बो में दर्द है, ठीक है, अगर जॉइंट्स में दर्द होता है तो ये जो आसन होते हैं ना, ये इस दर्द को कम करने में भी काम आता है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आजकल इंसोमिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इंसोमिया तो नहीं बोलूंगा, बहुत लूजली मैंने इस वर्ड को यूज कर लिया, लेकिन सोने में दिक्कत आती है, 2-2 बजे 3-3 बजे तक लोग जग रहे हैं। देखिए, मैंने जब पतंजलि का लेक्चर लिया था, शायद जिन्होंने सुना होगा, शायद आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था, और भी जब मैंने दर्शन शास्त्र बताए थे हिंदुइज्म के, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो स्लीप है, आप कितना सो रहे हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, और वो नींद कैसी है। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटा सोए, अगर आप 5 घंटा भी सो रहे हैं, अगर वो नींद अच्छी है तो समझ लीजिए आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। देखिए, स्लीप जो होती है ना, उसमें भी मैंने आपको अभी बताया कि ब्रीथ, आपका जो सांस कैसे ले रहे हैं आप, क्या पैटर्न है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योग जो है वो ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताता है, जिससे आपकी सांस कंट्रोल होती है, समझ रहे हैं। और अगर आपकी सांस प्रॉपरली कंट्रोल्ड है तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, है ना। अक्सर आप देखते होंगे, जब आपको एंजाइटी होती है, आपकी सांस तेज हो जाती है, या जब रात में आप सोते हैं, ठीक है, और आपको बहुत टेंशन है, और अगर आप लेट में सो रहे हैं तो आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो इसीलिए योग जो है आपकी स्लीप क्वालिटी को भी प्रमोट करता है। जिसको नींद नहीं आ रही है भैया, अच्छे से योगा करना शुरू कर दो, बहुत बढ़िया नींद आती है, समझ रहे हैं। और फिर फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, आपका पोस्चर जो है, आपका स्पाइन जो है, उसको तो इंप्रूव करता ही करता है। और ये तो मैंने चलिए आपको बहुत अच्छे से बता ही दिया, ठीक है। फिर आपकी ईटिंग हैबिट्स को भी, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अक्सर लोग बहुत ही उल्टा सीधा खाते हैं, सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है, ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। अगर आप अच्छा नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये इन सारी चीजों पे, आपके हार्ट पे असर पड़ेगा, आपकी लाइफ पे असर पड़ेगा, आपको बीमारियां होंगी, ठीक है। तो योग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को भी अपने आप ही, आपको मन ही नहीं करेगा खराब चीजें खाने का, जंक फूड खाने का, वो अपने आप ही छूट जाएगा। और उसके बाद बड़ी ताकत बढ़ाता है भैया, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आती है, और ये इंटरनल स्ट्रेंथ होती है। आप देखिएगा, जो लोग योग करते होंगे, खुद उनको पता होगा कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ज्यादा ताकत आती है। और वो वाली ताकत नहीं है जो, देखिए, वर्कआउट भी बहुत अच्छी चीज है, किसी भी तरह आप मेडिटेट करिए, वर्कआउट करिए, योग करिए, मेडिटेशन भी एक तरीके का योग है, समझ रहे ना। ध्यान योग, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठिए मेडिटेट करिए, उसमें भी ध्यान तो हर किसी को करना चाहिए, मेडिटेशन को हर किसी को करना चाहिए, वो भी एक तरीके का योग है। आपकी अपनी बॉडी को ट्रेन करना है, हेल्थी लाइफस्टाइल बनानी है, अब उसके बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन योग सबसे इफेक्टिव मेथड है अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, भले ही आपकी बहुत अच्छी बॉडी बाहर से देखने में ना हो, लेकिन इंटरनली 10 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे बिना रुके, समझ रहे हैं। तो ये बेनिफिट्स है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है, आप गूगल पे डालेंगे बेनिफिट्स ऑफ योग, आपको ढेरों आर्टिकल मिलेंगे, ठीक है, और ढेर सारे बेनिफिट्स, लेकिन ये प्रूव्ड है ना, रिसर्च में बकायदा इनको प्रूव किया गया है, ठीक है, और इसी में सब कुछ आ जाता है। तो भैया आज से ही योग करना शुरू कर दो। अब ये कुछ पिक्स है, ये अरविंद केजरीवाल को आप देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने योग करते हुए अपनी पिक डाली है। ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, अरविंद केजरीवाल की भी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। इनकी पिक्चर, प्रकाश जावड़ेकर जी आप देख सकते हैं, इनकी पिक्चर, बीजेपी के जबरदस्त नेता हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि मोदी जी ने इस बार पिक्चर नहीं डाली, मोदी जी ने मैसेज दिया है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत बिजी हैं, आप देख ही रहे हैं कि दिक्कतें काफी ज्यादा बॉर्डर पे चल रही हैं, तो काफी ज्यादा बिजी होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। आप देखिए, एक सजग नागरिक के रूप में हम परिवार और समाज के रूप में एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। हम प्रयास करेंगे कि योग एट होम एंड योगा विद फैमिली को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम जरूर सफल होंगे, हम जरूर विजय होंगे। बहुत ही अच्छा मैसेज, समझ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो सर्कुलेट हो रही है, आप भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। योग करते हुए पिक्चर्स दूसरों को इंस्पायर करिए, मोटिवेट करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप भी मुझे बताइए, अपनी राय रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, एंड हैप्पी इंटरनेशनल योग डे वंस अगेन। थैंक यू सो मच।